नमस्कार। आधुनिकता ने जिस तरह से संयुक्त परिवारों को बिखेर दिया, इस कोरोना महामारी ने कहीं न कहीं उन परिवारों को पुनः जोड़ने का काम किया है। एक ऐसी कहानी है जिसमें रोहन के पिता प्लाज़्मा के लिए परेशान थे। उनको प्लाज़्मा की आवश्यकता थी, प्लाज़्मा के बिना वे जीवित नहीं रह सकते थे। डॉक्टर ने रोहन को साफ कह दिया था कि उसके पिताजी को प्लाज़्मा की आवश्यकता है। और रोहन के जो पिताजी थे उनका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव था, तो बी पॉजिटिव प्लाज्मा की आवश्यकता रोहन के पिताजी को। रोहन के घर में रोहन था, माताजी थी और पिताजी थे। माताजी और रोहन का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव नहीं था, वे प्लाज्मा नहीं दे सकते थे। वहीं रोहन के चाचा जी, जिनका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव था और वो चंद महीनों पहले कोरोना से लड़कर कोरोना को हरा कर आए थे, पर रोहन और रोहन के पिताजी की अपने भाई यानी कि रोहन के चाचा जी से नहीं बनती थी, क्योंकि एक ज़मीन के टुकड़े को लेकर थोड़े ही दिन पहले दोनों में विवाद हुआ था। और वहीं रोहन के पिताजी ने रोहन के जो चाचा जी हैं उनको थाने में बिठवा दिया था, उनके खिलाफ एफआईआर करा दी थी। तो रोहन ने चाचा को बताना उचित नहीं समझा और रोहन ने यह सोचा कि शायद चाचा प्लाज्मा नहीं देंगे। रोहन अपनी माँ के पास गया, रोकर बोला कि मैं प्लाज्मा की व्यवस्था करने के लिए जा रहा हूँ। और रोहन निकल गया प्लाज्मा की व्यवस्था करने के लिए बाहर। रोहन शाम तक थक हार कर वापस से आ जाता है और अपनी माँ को कहता है कि मैं प्लाज्मा की व्यवस्था नहीं कर पाया, हम शायद पिताजी को नहीं बचा पाएंगे। रोहन की माँ निश्चिंत होकर बैठी हुई थी, क्योंकि रोहन के पिताजी के पास उसके भाई और रोहन के चाचा बैठे हुए थे। उन्होंने रोहन के सर पर हाथ फेरते हुए कहा कि क्या तू और मेरा भाई मुझे नहीं बताएंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा। मैंने प्लाज्मा दे दिया है और भैया जल्द ही ठीक हो जाए। तुझे किसी भी तरह की ज़रूरत पड़े, पैसों की आवश्यकता पड़े तो मुझे याद करना, मैं तुरंत चला आऊँगा। ये एक परिवार की कहानी है, जिस परिवार में बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को एक ज़मीन के टुकड़े के ऊपर बात करना जो उनकी थी वो बंद हो गई थी। वहीं रोहन ने अपने चाचा को बताना तक उचित नहीं समझा, क्योंकि उनके पारिवारिक संबंध अच्छे नहीं चल रहे थे। पर आज इस कोरोना महामारी ने पता नहीं कितने परिवारों को एक कर दिया है। वहीं बहुत से ऐसे परिवार जो संयुक्त रूप से रहा करते थे और टुकड़ों में बंट गए थे, तो वो परिवार आज पुनः एक हुए हैं। इस बीमारी में लोग आपस में एकजुट होकर लड़ रहे हैं। तो संयुक्त परिवार की क्या भूमिका होती है और संयुक्त परिवार क्यों ज़रूरी होता है, ये आज इस महामारी में लोगों को समझ में आया। लोग बाहर भाग रहे हैं पर अपनों से नहीं पूछते कि उनकी क्या परेशानी है और वो क्या मदद कर सकते हैं। सबसे पहले हमको हमारे पारिवारिक संबंधों को समझना चाहिए, उसके बाद में हमको बाहर कहीं जाकर तलाश करना चाहिए कि कौन हमारी मदद करेगा। बहुत से लोग तो इसी भावना के साथ मर जाते हैं कि मैं अगर उसको बोलूँगा कि मेरी मदद करो या मैं उसके पास जाऊँगा तो मैं छोटा हो जाऊँगा। आप छोटे या बड़े नहीं होंगे, आप अगर परिवार के बाहर किसी से मदद मांगने जाएंगे तो आप छोटे हो जाएंगे। पर आप परिवार के अंदर ही किसी से मदद मांगते हैं तो ना आप छोटे होते हैं ना आप बड़े होते हैं। ये आपका बड़प्पन होता है कि आप अपने ही परिवारों के सदस्यों की जो महत्वाकांक्षाएं होती है या उनका जो महत्व होता है उसको समझ पाते हैं। कोरोना महामारी ने हमारे बीच में आकर एक विनाश तो किया ही है, पर एक सकारात्मक बात यह है कि उसने पता नहीं कितने परिवारों को जोड़ दिया है। जो भाई भाई से बात नहीं किया करते थे, जो माँ बाप अपने बच्चों से बात नहीं किया करते थे या जो बच्चे अपने माँ बाप के पास नहीं रहा करते थे, आज वे इस कोरोना महामारी में अपने घरों पर आकर अपने माँ बाप के साथ रह रहे हैं। परिवार सब एक हों, हम इस कोरोना महामारी से जीते, इस कोरोना महामारी से लड़ें और कोरोना महामारी की जो तीसरी लहर बच्चों पर आने वाली है, इसका जो अंदेशा विशेषज्ञ लोग जता रहे हैं उससे हम लड़ें। क्योंकि हम अगर एक रहेंगे, हम अगर संयुक्त रहेंगे तो हम इस महामारी को
हरा पाएंगे। मेरा आग्रह है सभी से, जो लोग अपने भाइयों से बात नहीं करते, जो लोग जिनके परिवारों में ऐसी स्थितियां हो रही है कि लोग बीमार हैं और देखने के लिए नहीं जा रहे हैं, या कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति पड़ रही है कि वे उसकी चिंता भी नहीं कर रहे हैं कि वो कैसा होगा कैसा नहीं होगा। एक कोरोना महामारी छुआछूत नहीं है। आप सावधानी बरतिए, उसके बाद में अपने परिजनों की चिंता कीजिए। हमारे लिए हमारे परिजनों से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं होता। परिवार का जो महत्व है वो हर व्यक्ति को समझना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।